हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस का मतलब होता है वो रिएक्शंस, ठीक है, जिसके साथ किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। जैसे हम अगर लोहे को कुछ देर के लिए बाहर छोड़ दे, उस पर पानी स्प्रिंकल करके, ठीक है, तो लोहे पे क्या लगनी शुरू हो जाती है? रस्ट लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो इट मीन्स उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो इस चैप्टर में हम ये सारा इजीली डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ एक इन्होंने इम्पॉर्टेंट सिचुएशंस दी हुई हैं। जैसे मिल्क को आपने छोड़ दिया रूम टेम्परेचर में, आयरन तवा इसको ह्यूमिड टेम्परेचर पे रख दिया, ग्रेप्स पक गए हैं। ठीक है, ठीक है, जब खाना हम खाते हैं, फूड डाइजेस्ट हो रहा है हमारी बॉडी में, हम सांस ले रहे हैं। ठीक है, तो इन सब में आपने एक चीज़ डिस्कस नोटिस की होगी कि इन सभी की क्या चेंज हो रही है। इन सभी की यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। ठीक है, तो इस चैप्टर में यहाँ पे स्टार्टिंग में जो इस पैराग्राफ में दिया हुआ मेनली आपको दिया हुआ है फिज़िकल और केमिकल चेंज के बीच में डिफरेंस। ठीक है, केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज वो चेंज है जिसमें किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो रही है, और फिज़िकल चेंज में प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमने पेपर लिया, दोनों तरफ एक पेपर लिया हमने। फर्स्ट पेपर को हमने एरोप्लेन बना के, ठीक है, एरोप्लेन बना के हमने उसको उड़ा दिया, और दूसरे पेपर को हमने क्या कर दिया? बर्न कर दिया, उसको आग के ऊपर रख के जला दिया। जो फर्स्ट पेपर है जिसको हमने एरोप्लेन बनाया था, जब उसको खोल के देखोगे तो आपको एक पेपर मिलेगा, और दूसरे पेपर को हम पेपर थोड़ी कहेंगे, वो तो ऐश बन गया, जल के राख बन गया। तो जो फर्स्ट पेपर था उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई, वो तो पेपर का पेपर ही रहा। और जो सेकंड पेपर था उसकी प्रॉपर्टी चेंज हुई, वो क्या बन गया? ऐश। तो ये सारा इन्होंने आपको इस पैराग्राफ में दिया हुआ है, आपको ये मिल जाएगा। अब आती है बच्चे आपकी ये वाली एक्टिविटी, जो कि आपकी बोर्ड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। पंजाब बोर्ड में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस एक्टिविटी में बता देता हूँ क्या क्या है और ये क्या कर रही है। इसमें जो है वो मैग्नीशियम रिबन जो है, ठीक है, मैग्नीशियम एक मेटल है, उसके रिबन को वो एयर में बर्न कर रही है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को एक वॉच ग्लास में, ठीक है, जो ये कटोरी टाइप बना हुआ ना, इसके ऊपर वो कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या वो करते हैं, इसमें सबसे पहले वो टोंग, ये जो पकड़ा हुआ ना येलो कलर का, ये टोंग है। टोंग से उन्होंने क्या पकड़ा हुआ है? टोंग से, ठीक है, ये टोंग है, और जो पकड़ा हुआ है ये है मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, ये मैग्नीशियम रिबन है। थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है आपका बर्नर, ये है बर्नर आपका। ठीक है, ये हो गया मैग्नीशियम रिबन, टोंग और बर्नर। ये जिस पे वो ऐश कलेक्ट कर रही है ये वॉच ग्लास। ठीक है, पर ये ऐश नहीं है, जो ये मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लेके बर्न कर रहे हैं ना, ये है आपका MgO, जो क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। ठीक है, मैग्नीशियम जो है साथ में, यहाँ पे देता हूँ, मैग्नीशियम जो है साथ में ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट कर रहा है, और इन केस हमें क्या मिल रहा है? MgO, जो क्या होता है? हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ से ये वाइट कलर का होता है। कई बार वो क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या है, तो क्या होता है? वाइट कलर। कई बार वो पूछ लेते हैं किसके कांटेक्ट में बर्न कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में बर्न कर रहे हैं। और कई बार इन पार्ट के वो नाम पूछ लेते हैं। क्वेश्चन पता कैसे आता है? जैसे यहाँ पे ऐसी डायग्राम आपको पेपर में आएगी, जैसे यहाँ पे इन्होंने लेबलिंग की हुई है, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा हुआ, ये लिखा नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है? इससे ब्लैंक आता है, और उस पर इन्होंने लिखा होता है 1 नंबर, कि जो ये चीज़ है इसका नाम बताओ क्या है।
तो आपको ये पता होना चाहिए जो ये वाइट कलर का पाउडर है ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। बर्फ रिएक्शन देख लो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का कांटेक्ट क्या बना, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके ऊपर मैं इधर 2 लगा दूंगा ताकि हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाए। नेक्स्ट पार्ट में जब हम बैलेंसिंग करेंगे तब आपको मैं ये क्लियर करवाऊँगा, ठीक है। एक और चीज़ मैंने बतानी थी कि ऐसे नहीं सीधा मैग्नीशियम लिया उसको यहाँ पे इन्होंने बर्न करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले वो मैग्नीशियम जब लेते हैं ना, मैग्नीशियम को लेके उसको सैंड पेपर की हेल्प से, ठीक है, सैंड पेपर की हेल्प से उसको अच्छे से क्लीन करते हैं। सैंड पेपर की हेल्प से उसे क्लीन करते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन भी है शायद कि हम इसको सैंड पेपर से पहले क्यों क्लीन करते हैं, बर्न करने से पहले। तो क्यों बर्न करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि उसके ऊपर जो ऑक्साइड्स की लेयर होती है वो हट जाए और हमारा जो मैग्नीशियम रिबन है वो अच्छे से बर्न हो जाए। तो इस एक्टिविटी में इन्होंने आपको यहीं पीछे दिया हुआ। मैंने आपको ये भी बता दिया, उन्होंने पहले उसको क्लीन किया, फिर यहाँ टोंग की मदद से बर्नर के आगे लेकर गए और जी इन्होंने कलेक्ट किया वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है। ये सारे इस पैराग्राफ में इन्होंने दिया हुआ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।